सीमांचल क्षेत्र में अपनी पुश्तैनी विरासत को सहेजे हुए वर्षों से मछलियां बेच जीविका चलाने वाले इन मछुआरों की जिंदगी कभी बाढ़ तो कभी सुखाड़ में फंस जाती है। सीमांचल ही नहीं, पूरे बिहार में कमोबेश यही स्थिति है। नरपतगंज प्रखंड क्षेत्र के दर्जन भर मछुआरों से पता चलता है कि इनके साथ कभी कभार गांव में मछली नहीं मिलने पर पर्व के समय ऐसी स्थिति बन जाती है कि बाजार से मछलियों को खरीदकर फिर गांव में लाकर बेचना पड़ता है और बर्फ नहीं मिलने के कारण इनकी मछलियां सड़ जाती है या मर जाती है, जिसके कारण कई हजार रुपए बर्बाद हो जाते हैं, जिसको लेकर बुधिया देवी कहती है तो आप बाजार से खरीद के लावे छे। और ये बाजार से खरीद के आप लोग लाते हैं? हाँ। मतलब यहाँ पर कभी कभी ऐसा भी होता है मछली मतलब नहीं निकलता है। हाँ, ई किनुआ मछली छै, कीन के लावे छै, बेचे छिए। और बाजार मर से जाय छै, सड़ जाय छै, फेंक दै छिए। और इसमें सड़ जाता है, तब यानी आप लोग को माछ रखने पर के लिए माछ कसिया के आवे छै बाजार से 10,000 20,000 के माछ लावे छै पर पावन में, और सब दिन अनीटे में राखे छी मछली। तो यानी इसको तो उसमें बर्फ में डाल के रखना होता हाँ, मोरिया माछ जावे छै, बर्फ गल जाय छै, कोनो दिन नहीं मिले छै बर्फ तो सड़ जाय छै, उ पैसा हमर पानी भै जाय छै। और नहर किनारे कुछ जमीन जो इनके पास है भी, वहाँ सिर्फ जंगली मछलियाँ होती है। इसमें बांध नहीं होने का आलम यह होता है कि बाढ़ के वक्त जल की अधिकता के कारण मछलियाँ इधर उधर भाग जाती है, जिसको लेकर स्थानीय मछुआरा रामानंद बहरदार कहते हाँ। कितना का लगभग ये है जितना में आप लोग लगाए हुए हैं? इसमें जो नहर कर कर 8 कट्ठा 8.5 कट्ठा बचा हुआ है यहाँ पर। 8.5 कट्ठा। हाँ। उस 8.5 कट्ठा में आप लोग मतलब मछली उत्पादन ही करते हैं? हाँ, तो इसमें जंगली मछली आता है। जंगली मछली, हाँ, वही तो इनमें मारता है। अलग से कोई और मछली आप लोग नहीं डालते? नहीं, इसमें बांध बनेगा तब न डालेगा। वहाँ अच्छा, खुला तो- में वो भाग जाता है बैठ पानी में, तो बाढ़ में भाग जाता भाग जाता। स्थिति ऐसी बन पड़ती है कि साल में 2-3 महीने के लिए इन्हें भरण पोषण के लिए बाहर मजदूरी हेतु पलायन करना पड़ता है। इतना ही नहीं, वैसे मछुआरे जो भूमिहीन हैं, उन्हें सड़क किनारे पर बने गड्ढों में मछली पकड़ने के लिए भी बगल के जमींदारों या भूमाफियाओं के द्वारा मनमाने तौर पर तय की गई मुंहमांगी रकम देनी होती है, जिसको लेकर स्थानीय मछुआरा कहते हैं साल में कम से कम 1 महीना 2 महीना रहता है, फिर आ जाता है वो उधर से। मंडी है ना, अभी सीजन है, मंडी आता है, जब रोपनी आता है महीना 1.25 महीना में आ तो जाता अच्छा, है। आप लोग जो है मतलब अपना जाल लगाते हैं कि नहीं, कहीं गड्ढा उड्ढा में कहीं खाली है वहाँ लगाते हैं? कहाँ लगाते हैं? जाल जहाँ खाली है वहीं लगाता है, अपना जमीन रहेगा तो हम लगेंगे हम। और जमीन नहीं नहीं है। तो जो जहाँ लगाते हैं तो वहाँ पे कोई रोकता भी है, कोई आदमी? हाँ, रोकता है, पैसा लाइए, 5,000 लाइए, 10,000 कौन लाइए। करता है? कौन का जमींदार करता है? अब जमींदार है तो अब वही रोकता है, पैसा लाइए तब हम जाल जिसका लाइए। जिसके जमीन के पास है वो आदमी वो लेता है? हाँ, वो लेता तो है। कितना लेता है? बिहार में कई हेक्टेयर जमीन पर साल में 6-7 महीने तक जमा भरपूर पानी, नदियों की अधिकता और 1.5 करोड़ से भी अधिक मछुआरों की आबादी की निर्भरता मछली पालन पर होने के बावजूद भी सरकार की लचर नीतियां व उदासीनता के कारण अन्य राज्यों से यहां मछली आयात करना पड़ता है। मछली पकड़ने, बेचने के लिए और मछुआरों के रोजगार के लिए प्रशासनिक स्तर से भी तैयारियां नहीं दिखती है। हाल तो यह है कि 2003 में सिर्फ 60 लाख मछुआरे मत्स्य पालन कर रहे थे, बाकी अन्य मछुआरे रोजगार के लिए दूसरे शहरों में पलायन कर गए। एक दुखद पहलू यह भी है कि मत्स्य पालन को आज तक कृषिगत कार्यों से नहीं जोड़ा गया, अर्थात मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा नहीं मिला। जाहिर सी बात है कि बिना सरकारी और प्रशासनिक पहल के मछुआरों की स्थिति नहीं सुधरेगी और प्रतिवर्ष बजट में मत्स्य पालन और मछुआरों के लिए हजारों करोड़ रुपए लूट खसोट की भेंट चढ़ जाएगा। साथ ही तमाम योजनाएं भी हवाई हो जाएगी। खैर, देखिए द रिफॉर्मर न्यूज की ये ग्राउंड रिपोर्टिंग। नमस्कार, मैं नवनीत सिन्हा, आप देख रहे हैं द रिफॉर्मर न्यूज। खेती किसानी शो के तीसरे एपिसोड में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि पटसन उद्योग को लेकर हमने बात की थी, जो पटसन उत्पादन करते हैं उन किसानों से। आज अगली कड़ी में बात होगी मछुआरों से। जहां अभी मैं मौजूद हूं, ये सीमांचल क्षेत्र के अररिया जिला का नरपतगंज प्रखंड का तामगंज पंचायत है। यहाँ पर काफ़ी समुदाय में काफ़ी संख्या में जो है
मछुआरे जाति के जो लोग रहते हैं यहाँ पर। और ये जो देख रहे हैं आप मेरे पीछे, ये नहर है, नहर का दूसरा छोर है। और पीछे आप वहाँ दूर देख रहे हैं, ये गड्ढा में वहाँ पे काफ़ी जो वहाँ मछली को लेकर, पकड़ने को लेकर जाल लगा हुआ है। इस और भी है, आगे आपको दिखाऊंगा, एक साइफन है पीछे, उस साइफन में भी मछली को पकड़ने के लिए मछुआरे लोग वहाँ जाल लगाए हुए हैं। और भी तमाम अलग अलग जगहों पे ये लोग खेती, ये इसको लेकर के खेत जो है, लोग गड्ढे वाली ज़मीन जो है लोगों से ख़रीद करके जो है या लीज पर लेकर के उत्पादन करते हैं। और यहाँ से ले जा कर के यहाँ पे नज़दीक के हाट में भी बेचते हैं, और बाहर से जो व्यापारी आते हैं उनको भी इकट्ठे सुबह ये लोग भेजते हैं, जो जानकारी मिली। अब बात करेंगे यहाँ जो मछुआरे हैं उन लोगों से भी, जानेंगे उन लोगों को सरकार के द्वारा क्या सुविधाएं मुहैया कराई जाती है, क्या फ़ायदा उन लोगों को मिलता है सरकार की योजनाओं से। चूँकि बिहार राज्य जो है, इसमें लगभग 1 करोड़ से अधिक मछुआरे समुदाय के लोग हैं, जो भिन्न भिन्न जातियों में होते हैं, चाहे वो मल्लाह में हो, बिंद में हो, और भी कई जातियाँ होती है। बावजूद इसके उन लोगों को सरकार के द्वारा क्या सहायता मिलती है, चूँकि मत्स्य विभाग एक मंत्रालय है बिहार सरकार का, उनके तहत योजनाएं हैं। भारत सरकार के द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा मत्स्य संपदा योजना भी लाई गई, बिहार सरकार के द्वारा भी इन लोगों को समृद्ध करने के लिए योजनाएं लाई गई। तो इन योजनाओं का इन लोगों को क्या लाभ मिला, या क्या मिल रहा, अनुदान मिलता है कि नहीं मिलता, और क्या समस्या इनके साथ, वो समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ एक चचा मेरे साथ, ये उन्हीं समुदाय से हैं। जी, आपका नाम चचा? रामानंद भारदार। रामानंद भारदार। हाँ। अच्छा, आपका घर यहीं है? घर यही है। अच्छा, इनका घर वो है, वो दिखाइए वहाँ पर। 4 वार्ड में। अच्छा, 4 वार्ड। ये अच्छा, आप जो है मछली मतलब यहाँ पकड़ते हैं? हाँ, हमको बाल बच्चा पकड़ता है। अच्छा, आपके कितने बेटे हैं? अब 3 बेटे, 3 बिलखा भारदार, धनेश्वर भारदार, अच्छा, अब 3 टू भारदार। अच्छा, 3 बेटे हैं आपके। तो तीनों मतलब एकजुट एक साथ रह रहे हैं कि अलग अलग रह रहे हैं? सब अलग अलग है। अलग अलग। हाँ, तो सब अच्छा, अलग। आप लोग जो यहाँ जैसे मछली पकड़ते हैं, तो आप लोगों का ये जो आप जो दिखा रहे हैं, ये वाला, हाँ, ये हिस्सा आपका है? हाँ। तो ये आपका अपना है कि मतलब किसी का लिए हुए है? नहीं, अपना बाप दादा वाला है। ओह, अच्छा, उस समय से ये हाँ। कितना का लगभग ये है, जितना में आप लोग लगाए हुए हैं? इसमें जो नहर कर 8 कट्ठा 8.5 कट्ठा बचा हुआ है यहाँ पर। 8.5 कट्ठा। हाँ। उस 8.5 कट्ठा में आप लोग मतलब मछली उत्पादन ही करते हैं? हाँ, तो इसमें जंगली मछली आता है। जंगली मछली? हाँ, वही तो इनमें मारता है। अलग से कोई और मछली आप लोग नहीं डालते? नहीं, इसमें बांध बनेगा तब न डालेगा। वहाँ अच्छा, खुला में वो भाग जाता है बैठ पानी में, तो बाढ़ में भाग जाता है लास्ट में। अच्छा, तो आप लोग जो है इसमें मछली जो निकालते हैं, कितने कितने दिन पे निकालते हैं? हाँ? कितना दिन पे निकालते हैं? 2-4 रोज में सब खाली हो जाएगा। 2-4 रोज में? मतलब जो है 2-4 दिन पर निकालते हैं कि नहीं, महीना पे ना, निकालते महीना हैं? पर ना, सूखने के बाद में ना जाल से मार लिया पाया। अच्छा, हाँ, बोलिए। कोई बोलो। अच्छा, वो साल भर साइड- निकलता है। अच्छा, ठीक है, उस साइड आएंगे तो आप लोग से बात करेंगे। हाँ, हाँ। तो इसके अलावा भी आप लोग कहीं और ये करते हैं, जाल उल लगाए हुए हैं इसके अलावा? वहाँ पर जाल लगा सेफोन पर। साइफन पर, तो वहाँ भी अपना ही है कि मतलब? नहीं, मोल लिया है, 5 साल हो गया मोल लिया। अच्छा, चलिए बात करते हुए आगे जाते हैं। आइए। अच्छा, वहाँ पे लिया हुआ है। हाँ, आइए चलिए, आइए धीरे। मोल लेकर वहाँ पर जहाँ जाना था। और तो और जो है आप लोग मतलब वहाँ पर जो मछली है, वहाँ पे भी जंगली मछली होता है? वहाँ पर जंगली मछली चलते चलिए, चलो हम रखे हो जाएगा। तो वहाँ पे भी जंगली है, ये होता है? हाँ, जंगली। तो आप लोग जो है मतलब जैसे कि कितना मतलब महीना में जो है निकालते हैं, 1 साल में निकालते हैं? रोज निकलता है अभी, जब तक पानी रहेगा। और पानी रहेगा तो रोज का? रोज निकलेगा। तो आप लोग उसको बेचते कहाँ पे हैं? फारबिसगंज बाजार। फारबिसगंज। हाँ। तो यहाँ से फारबिसगंज जाते हैं कि मतलब यहाँ पे आता है लेने के लिए? व्यापारी आता आइए है। धीरे धीरे। हाँ, चलिए, बलौल जाते हैं व्यापारी। हाँ। वो यहाँ पर रहता है, वो मछली लेकर फारबिसगंज जाता है। और वहाँ पर 10 मछुआर आता है, सबको वितरण करता है। और तो सबका मछली वही खरीदता है? वही खरीदेगा। 2 व्यापारी है, कापो भारदार। हाँ। आइटा दुर्गापुर के ये है। तो आप लोग अच्छा, आप लोग जो यहाँ पे हटिया में भी बेचते हैं? हाँ। तो हटिया में किस रेट से बेचते हैं, और वो व्यापारी किस रेट से लेता है? व्यापारी कम लेता है। कैसे? हाँ। मतलब किस? सिंह जहाँ वहाँ पर चलता है 600। हाँ। यहाँ लेता है 300 350 किलो। गारा लेता है 100 किलो लगता है। व्यापारी जो व्यापारी लेता है 100 रुपया किलो लेता है? हाँ, गारा।
हाँ। सिंघी कितना बोले? सिंगी 350 रुपया लेता है यहाँ पर, 350। वहाँ पर 600-700 बिकता है और मार्केट में? मार्केट में। तो आप लोग मतलब मार्केट में जाके नहीं बेच सकते हैं? बेचता है, लेकिन व्यापारी जो है ना कम बेच होता है, इसलिए दे देते हैं। जरगर जब 10 किलो 20 किलो होता है तो ये अपने से तब बाजार जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो यानी अपना सवारी से जाते हैं? हाँ, गाड़ी से जाता है। यहाँ हटिया में जो बेचते हैं तो हाँ। वो कितना ये हो जाता है? हटिया में जने 2-3 गो साथ में मारा, उसमें 2-4 से मार कर बेच कर वो अपना सांच को हिस्सा करता है पैसे। ये 200 हुआ 400 है, आखिर 100 केन हुए, लेकिन रोज का धंधा। यहाँ किस रेट से बेचते हैं? यहाँ पर हटिया पर जो है ना 120 किलो गारा चला जाता है। हाँ, सिंह यहाँ पर हाथ पर बेचने के बाद में 400 चल जाता है, 500। अच्छा, दोनों चालू होता है, लास्ट में 400। हाँ, चलो। जो चाचा से अभी हम बात कर रहे थे, रामानंद बहरदार जो अपना नाम बता रहे थे, उन्हीं के बड़े सुपुत्र का यह घर है। यहाँ कुल उनके 3 बेटे हैं और लगभग दर्जन भर परिवार हैं यहाँ जो इस ढंग से इस व्यवसाय से, मछुआरे वाले व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है मछली यहाँ काटा जा रहा है मछली को, यहाँ पे भी रखा हुआ है। इसमें मछली जो है देखते हैं, इसमें देखिए मछली, ये कौन सा मछली है? मुंगरी। अच्छा, तो ये देख सकते हैं कि उत्पादन के ये लोग करके लाती, यहाँ पे सारा चीज़ रखा हुआ है। अभी किसी को तौल के दे रही थी काट करके, तो जानेंगे इन लोगों से भी कि इन लोगों को किस ढंग से मतलब ये लोग जो करते हैं। जी अपना ही है, आइए इधर। क्या नाम हुआ अपना? बुधनी देवी। बुधनी देवी। अच्छा, ये आप लोग मतलब शुरू से हमेशा से यही करते हैं? 16 साल से यह धंधा करते हैं। 16 साल से। अच्छा, तो ये जो है आप लोग कहाँ पे मतलब बेचते हैं इसको? हटिया जते लागे छे ओथे बेचे छे। हटिया। तो उन्हें बोल रहे थे वो चाचा की बता रहे थे कि जो व्यापारी लोग होता है सुबह आकर के यहाँ से भी खरीदता है, तो यहाँ से भी। तो आप बाजार से खरीद के लावे छे। और ये बाजार से खरीद के आप लोग लाते हैं? हाँ। मतलब यहाँ पर कभी कभी ऐसा भी होता है मछली मतलब नहीं निकलता है? ये किनुआ मछली छे, कीन के लावे छे, बेचे छिए। बाजार मर जाए छे, सड़ जाए छे, फेंक दे छिए। और इसमें सड़ जाता है? तब यानी आप लोग को माछ रखने पर के लिए माछ कसिया के आवे छे बाजार से, 10,000 20,000 के माछ लावे छे पर पावन में, और सब दिन नीटे में राखे छी मछली। तो यानी इसको तो उसमें बर्फ में डाल के रखना होता है? हाँ, मोरिया माछ जावे छे, बर्फ गल जाए छे, कोनो दिन नहीं मिले छे बर्फ तो सड़ जाए छे, उ पैसा हमार पानी भे जाए छे। और यानी आप लोग को ऐसा, यानी ये लोग कह रहे हैं कि मछली को ये लोग बाजार से, जब पर्व त्योहार का समय होता है तो सेलिंग होता है गांव में, तो बाजार से भी खरीद के लाती है, लेकिन वो चूँकि रखने का साधन नहीं है, इसके कारण से कुछ मछलियाँ सड़ जाती है उसमें, ये भी चीज़ होता है। सब मछली तो फेंक दे, क्या लेते सड़िया मछली? हाँ, वो तो मान चलिए कोई नहीं लेगा ना। अच्छा, एक चीज़ की आप लोग मेन काम यही है कि और भी कुछ काम करते हैं? कोनो मजदूरी काम भी नहीं, करते हैं? यह काम करे छिए। अच्छा अच्छा, और कोई मजदूरी नहीं करता है? नहीं, तो इससे कोई खेती पथारी या को कट्ठा नहीं, कुछो ना। तो यानी जे हाट छे घर में मकामी हाट है। और तो ये अपना ही है मतलब? हाँ। तो इसमें जैसे कि कितना मतलब हो जाता है आमदनी महीना के अनुसार से? खाए छिए, पेट भात चले छे, कौन आमदनी हेते? कमाई छिए, खाए छिए। अच्छा अच्छा अच्छा। एक चीज़ सरकार कहती है कि जो है जो मछली उत्पादन करते हैं या मछुआरे हैं उनके लिए कई सारी योजनाएं सरकार चलाई हुई है। बिहार की सरकार, जो नीतीश कुमार की सरकार है, और देश की नरेंद्र मोदी की सरकार। तो आप लोगों को क्या कोई लाभ मिला अभी तक, जैसे योजना का कोई भी जो भी ये सब करता मिले है? छे, कहियो नहीं मिले छे। कभी नहीं। नहीं। अच्छा, इन आप लोगों को कोई भी यहाँ प्रखंड से, ब्लॉक से कोई ये तरह का लाभ नहीं मिलता है? लाभ कुछ मिलता है, राशन मिलता है। वह राशन मिले मिलता छे है। खाली। राशन मिलता है। अच्छा, राशन तो मान के चलिए वो तो आम नागरिक जो है सभी को मिलता ही है ना? हाँ। जैसे जो मछुआरा समुदाय के हैं ना, वो नहीं मिलता है। कहियो नहीं मिले उन छे, लोगों कहियो को, नहीं। जैसे कि ये बता रही थी कि मछली ये खराब हो जाता है, उनके रख रखाव के लिए बर्फ और खरीदने के लिए हाँ। सरकार की तरफ से बहुत सारा फंड आता है। हाँ, कोई चीज़ नहीं मिलता हम लोग को, नहीं मिलता? नहीं मिलता है। राशन मिलता है, अच्छा, ठीक है। जो बूढ़ा है उसका वृद्धा पेंशन मिलता है। हम लोग को मरना हुआ, वृद्धा पेंशन का हम लोग को कहाँ देगा? मिलता है। अच्छा। आपका घर कहाँ हुआ? वहाँ दुर्गासन। आप भी मतलब हाँ, यही काम करते हैं, यही क्या नाम हुआ आपका? कपिलेश्वर बरदार। कपिलेश्वर। तो आप लोग जो मछली ये करते हैं तो यहाँ लोकल भी बेचते हैं, मार्केट भी बेचते हैं? हमें यहो मछली बेचते हैं, लोकलो बेचते हैं, मार्केटो करते हैं। अच्छा, एक चीज़, घर परिवार में कितने सदस्य हैं? हमारा घर में हाँ, 2 बेटा है, 2 पलेवार है, 4 2 पुतो है, और 2 यानी पत दोनों बेटा साथ ही रह रहा है कि? हमारा साथी है और 2 पता है। तो वो बेटा सब भी ये काम करता है? हाँ, बेटा से ये काम करता है, दिल्ली पंजाब ही करता है। और मतलब कि उन लोगों को मतलब इससे
क्या ये जो है आप लोग मछली पकड़ते हैं, इससे परिवार नहीं चल पाता है तो बाहर भी हाँ जाता बाहर वही चल जाता है। है? तो साल में कितना बाहर रहना पड़ता है? साल में कम से कम 1 महीना 2 महीना रहता है, फिर आ जाता है वो उधर से। मंडी है ना, अभी सीजन है, मंडी आता है, जब रोपनी आता है महीना सवा महीना में आ तो जाता अच्छा, है। आप लोग जो है मतलब अपना जाल लगाते हैं कि नहीं, कहीं गड्ढा उड्ढा में कहीं खाली है वहाँ लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं? जाल जहाँ खाली है वहीं लगाता है, अपना जमीन रहेगा तब नहीं लगेंगे हम। और ज़मीन नहीं नहीं है। तो जो जहाँ लगाते हैं तो वहाँ पे कोई रोकता भी है, कोई आदमी? हाँ रोकता है, पैसा लाइए, 5,000 लाइए, 10,000 कौन लाइए। करता है? कौन का जमींदार करता है। अब जमींदार है तो अब वही रोकता है, पैसा लाइए तब हम जाल लाइए। जिसके जमीन के पास है वो आदमी वो लेता है। हाँ वो लेता तो है। कितना लेता है, मतलब किस अनुसार से रुपया लेता है वो? 3,000 4,000 लेता है, 1 महीना 2 महीना के लिए। और 2 महीना के हाँ गड्ढा का 10,000। 10,000। गड्ढा लगभग कितना कट्ठा में गड्ढा होता होगा? एक वही लगभग अंदाजा 5-6 कट्ठा। 5-6 हाँ मतलब 10,000 रुपया वो ले वो ले लेता है। आपको हुआ ना हुआ लेकिन ले लेता है। आपको मछली हुआ नहीं हुआ? ना हुआ कोई मतलब अच्छा, नहीं। एक चीज़, जैसे कभी कभी सुखाड़ का मौसम हो जाता है हम्म, तो उस समय तो बड़ा ये परेशानी हो जाता बहुत होगा, परेशानी तो मछली नहीं होता होगा ना तब। तो जो आदमी, जैसे कि बहुत लोग जो जैसे ये बता रही थी कि हम लोग यही काम करते हैं, तो उन लोग को फिर कैसे जीविका चलता है, पेट कैसे चलता है? किसका जमींदार है वो, उसका खेती पथारी है, वो जमीन में जाकर खाता है, उसको 10-50 मन पटवा आता है, 20 मन नहीं गेहूं नहीं, देता जैसे है। हम ये कह रहे हैं, जैसे आप लोग कह रहे हैं कि इसी चीज़ से हम लोग का घर परिवार चलता है, जैसे ये बता रही थी आप कि इसी से घर परिवार चलता है, तो जब सुखाड़ उखाड़ हो जाता है, मछली उछली नहीं रहता है, तो फिर आप लोग कैसे मतलब परिवार का गुजारा करते हैं? यह माछ बेच के करे छियै वहाँ से गुजारा। खरीद के लाते हैं? हाँ, खरीद के लावे तो छियै। इसके लिए कर्ज भी आप लोग को लेना पड़ता है? हाँ, तब कथी कर्ज ला ले किससे छियै। लेते हैं? लोग गाम पड़ोसी से ले छियै, किस्ता ले ले छियै। किस हाँ, बैंक से? लोकोस की कहै छै ले छियै, ब्याज पर 10 टका ब्याज पर ले छियै। 10 रुपया सैकड़ा के अनुसार? हाँ, तो यहाँ ये लोग समझ रहे हैं आप? बिहार पीछा है। अच्छा, तो आपका घर कहाँ हुआ? हमारा घर सर बगले में है। आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम गोपाल कुमार पासवान। और आप क्या काम करते हैं? हम कुछ नहीं है, बस ऐसे बैठे रहते हैं बस, और क्या करेंगे। दिल्ली पंजाब अभी सीजन है, या मंडी मछली जाएंगे। पकड़ने वाला आप? नहीं हम नहीं है। अच्छा, चलिए, नहीं करते हैं, कोई बात नहीं। जो मछुआरों से बातचीत ये चीज़ था, आप करते हैं ये व्यवसाय? जी, आइए इधर आइए। तो आपका क्या नाम हुआ? बिल्कुल बहारदार। अच्छा, जो है आप लोग ये हमेशा सब साल में पूरा यही काम करते हैं कि और बाहर मजदूरी के लिए? नहीं, पूरा जिंदगी यही काम करते हैं। यही काम। हाँ, पूरा जिंदगी। अच्छा, एक चीज़, कभी कभी पानी जो है नहीं आता है, हाँ। मतलब पानी नहीं रहता है गड्ढों में, हाँ। सूख जाता है, हाँ जैसे साइफन उफन में भी पानी ये हो जाता होगा, हाँ। तो मार्केट से मछली ला के बेचते हैं? हाँ, मछली मार्केट से मछली आन के बेचते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, सरकार की तरफ से कोई योजना का लाभ? कोई योजना नहीं। अच्छा, नहीं मिला? नहीं। राशन खाली मिलै छै। वो 5 जैसे- गोरा छियै ने, 4 टाक दै छै। एगो 3 गो काहे बच्चा देता है? है, 3 गो तो उसका एगो काहे नहीं देता है? 5 में 4 नहीं दै छै। हम की करबै तब ओकरा से कतेक लड़ाई करबै। मुखिया जी को कहते नहीं है? 11 साल के कहते हैं 13 गो बच्चा छै, नहीं दै छै। और बताता क्या है फिर वो? कहै छै नहीं है तो नहीं कर, नाम नहीं छै। आधार कार्ड छै, आधारो कार्ड छै। अच्छा, चलिए, तो यानी वो यानी- पकड़ लै छै। यानी कुल मिला के मैंने जो यहाँ बात की है लोगों से, ये लोग बता रहे थे कि जब अपना नहीं है दूसरे के गड्ढों में जाते हैं जहाँ ज़मीन है, वो लोग जो एक कह सकते हैं कि लोग जो है रुपये वसूली करते हैं इस नाम पर कि मछली मारोगे, हम 1 महीना के लिए दे रहे हैं, तो रुपया वसूला जाता 20 टका है। दे। तो कुल मिलाकर ये स्थिति है बिहार में कि जो एक भू माफिया लोग हैं और जो है बिहार सरकार की जो लचर व्यवस्था है, उसकी बदहाली का दंश मछुआरे लोग झेलते हैं। और इसी लेकर के काफ़ी यहाँ ये जो इलाका है, यहाँ पर दर्जनों भर परिवार हैं। ये सीमांचल में ऐसे बहुत जगह होता है और ऐसी स्थिति आन पड़ती है। इन लोगों ने लगभग 1 करोड़ की आबादी में लगभग काफ़ी लोग पलायन कर जाते हैं इसके कारण से, चूँकि कोई सरकार की तरफ से सहायता नहीं मिलती है उत्पादन करने को लेकर, और कई लोग ये व्यवसाय छोड़ दिए इस कारण से, और वो दूसरी मेहनत मजदूरी करके खाते हैं। ये रिपोर्ट में भी सामने आई। बावजूद इसके लोगों को कोई फंड की योजना का जो लाभ नहीं मिल रहा है। पिछले वित्तीय वर्ष में बिहार सरकार ने 1500 करोड़ का बजट इन लोगों के लिए पारित किया, जो कि पिछले बजट से 37% ज़्यादा था। बावजूद इनके वो करोड़ों रुपये कहाँ चले जाते हैं, किस पदाधिकारी के जेब में चले जाते हैं, किन बिचौलियों के पैकेट में चले जाते हैं, कौन डकार लेता है, पता नहीं। लेकिन इन लोगों को यहाँ पर वही है, आखिरकार सरकार से एक
सवाल है कि आप जो योजनाएं देते हैं, चाहे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना भी है, उनका भी लोगों को लाभ नहीं मिलता है और मछुआरा बदहाल स्थिति में है। और जो ये आप लोगों सुन ही रहे थे कि जब सुखाड़ हो जाता है तो और भी दिक्कतें इन लोगों को होती है। कभी कभी ऐसी स्थिति हो जाती है और ये लोग बाज़ार से भी मछली ला के बेचना पड़ता है। बावजूद इसके यहाँ पे एक चीज़ का जिक्र करना चाहूँगा कि बिहार में दर्जनों नदियाँ इस क्षेत्र में जो हर वर्ष बाढ़ का पानी लाती है, बारिश का ऐसा मौसम रहता है हर साल जिसके कारण से तमाम गड्ढों में पानी भरे रहते हैं। बावजूद इनके इन लोगों को मछली नहीं मिलता है, मार्केट से लाके बेचना पड़ता है। ये भी दुर्भाग्य है। सरकार इसके प्रति एक दूरदृष्टि तरीके से नहीं सोच रही है। अगर सोचती तो आज जो एक आंकड़ा आया पिछले साल का कि 8.5 लाख टन जो है यहाँ खपत हुआ था मछली का, उसमें से 6 लाख ही यहाँ उत्पादन हुआ। 6 लाख, 6.5 लाख, लगभग 1.5 लाख जो है मछलियाँ बाहर से, आंध्र प्रदेश से, आइए इधर, आंध्र प्रदेश से और जो है बाहर यानी बंगाल से लाना पड़ता है। अगर देखा जाए बंगाल और आंध्र प्रदेश के मुकाबले यहाँ जितनी ज़्यादा नदियाँ हैं, यहाँ तालाब हैं, अगर सबको सब्सिडी मिले, मछुआरों को मदद मिले सरकार के तौर से, तो वो जो 1.5 लाख बाहर से लाना पड़ता है वो तो यहाँ हो ही जाएगा। साथ ही इतना ज़्यादा मछली होगा कि ये लोग बाहर राज्यों को मछली दे पाएंगे, बंगाल में दे पाएंगे, जिस आंध्र प्रदेश से लाते हैं उस आंध्र प्रदेश में मछलियाँ भेज पाएंगे। लेकिन व्यवस्था के मारे हुए मछुआरे लोग, इन लोगों को सरकार की तरफ से कोई योजना का लाभ नहीं मिला, जबकि बजट में करोड़ों का आता है। मुकेश सहनी थे कुछ दिन बीते एनडीए के गवर्नमेंट में मंत्री, उन्होंने जो है ये किया था कि इन लोगों को बर्फ़ देना है, जो बर्फ़ की सिल्ली में ये मछलियाँ रहती है, नहीं तो मर जाती है। और भी गाड़ी की व्यवस्था इन लोगों को ये करवाने की बात कही गई थी, तमाम चीज़ों का जिक्र। लेकिन यहाँ तक आते आते धरातल पर उतरते उतरते तमाम योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है और बिहार के मछुआरों को क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता है। सारी चीज़ें नदारद रहती है। ज़मीनी हकीकत यही है। तो मछुआरों के साथ जो ये लाखों मछुआरे हैं पूरे बिहार में, इनकी और जो है एक बार दृष्टिपात करना चाहिए नीतीश कुमार को, और मत्स्य संसाधन जो मंत्री हैं, मत्स्य विभाग है, उनको इस और पहल करनी चाहिए कि इन लोगों को लाभ मिले। वरना ऐसी स्थिति होगी कि यहाँ इतनी पानी होने के बावजूद मछली का उत्पादन नहीं होगा। मछली जो भी 1.5 लाख ही अगर बाहर से लाना पड़ रहा है, आने वाले वक्त में 3 लाख 4 लाख टन बाहर से उत्पादन करना पड़ेगा। यहाँ मछली का उत्पादन लोग करना छोड़ देंगे, मछुआरे मछली पकड़ना छोड़ देंगे। तो ये स्थिति है। आप लोग को ये रिपोर्ट कैसे लगी ज़रूर बताएं। देखते रहिए दौरी फार्मा न्यूज़। धन्यवाद। जय हिंद।